आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट एक्शन लाइव। फाल्कन 9 से स्पेस में भेजे गए भारत के सैटेलाइट से अंडमान निकोबार में भी मिलेगा शानदार ब्रॉडबैंड कवरेज। जानिए और क्या क्या होंगे फायदे। भारत ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से GSAT-20 के प्रक्षेपण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये पहली बार है जब इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने उपग्रह तैनाती के लिए स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप की है। प्रक्षेपण के 34 मिनट बाद उपग्रह रॉकेट से अलग हो गया। इसके बाद सफलतापूर्वक अपनी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित हो गया। इसरो ने की नई शुरुआत। हमारे सहयोगी अखबार TOI की पिछली रिपोर्ट में NSIL के चेयरमैन और MD राधाकृष्णन D ने सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्पेस एक्स को पिछले साल हमारी तरफ से जारी RFP के आधार पर चुना गया था। अन्य बोलीदाता भी थे। यह एक नई शुरुआत है क्योंकि हम उनकी धरती से एक अमेरिकी रॉकेट के जरिए लॉन्च कर रहे हैं। वर्तमान समझौता केवल इसी लॉन्च के लिए है और हम भविष्य की आवश्यकताओं पर विचार करेंगे। GSAT-20 की मुख्य विशेषताएं। GSAT-20 उपग्रह कम्युनिकेशन में अत्याधुनिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भारत की बढ़ती कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित विशेषताएं हैं। हाई डेटा क्षमता 32 बीमों में 48 Gbps के थ्रूपुट के साथ उपग्रह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह जैसे दूरदराज के क्षेत्रों तक मजबूत ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करता है। KA बैंड टेक्नोलॉजी। KA बैंड फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हुए GSAT-20 को इन फ्लाइट इंटरनेट सेवाओं और स्मार्ट सिटी पहलों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्थायित्व और दक्षता। सैटेलाइट को 14 साल के मिशन लाइफ के लिए बनाया गया है। इसमें CFRP संरचनाओं और ली आयन बैटरी सहित एडवांस सामग्री है। डिमांड के आधार वाला मॉडल। ये प्रक्षेपण भारत सरकार के 2020 अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों का हिस्सा है। ये NSIL को सेवा मांग के आधार पर उपग्रह विकसित करने का अधिकार देता है। GSAT-20 GSAT-24 के बाद NSIL का दूसरी मांग के आधार वाला उपग्रह है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। यह पूरी तरह से डेटा प्ले को लीज पर दिया गया था। GSAT-24 के विपरीत, जिसने एक ही ग्राहक को सेवा दी, GSAT-20 कई यूजर्स को सर्विस देगा। हमारे सहयोगी अखबार TOI की रिपोर्ट में एक अधिकारी ने कहा, जबकि ये भी एक डेडिकेटेड उपग्रह है, ये किसी एक कंपनी के लिए नहीं है। इस क्षेत्र में कई प्लेयर्स हैं। अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का विस्तार। भारत के अंतरिक्ष व्यवसायीकरण के प्रयास के तहत स्थापित NSIL को बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपग्रह मिशनों का स्वामित्व, संचालन और वित्त पोषण करने का काम सौंपा गया है। जून 2022 में लॉन्च किए गए इसके पहले डिमांड के आधार वाले मिशन GSAT-24 ने भारत के उपग्रह उद्योग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए एक मिसाल कायम की। GSAT-20 लॉन्च के साथ NSIL पूरे भारत में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। ये राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, खासकर डिजिटल डिवाइड को पाटने में।